क्या आप जानते हैं कि भांग, गांजा, marijuana का इस्तेमाल आपकी ज़िंदगी में कैसे उलझने ला सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इसके इस्तेमाल को रोक नहीं पाते? क्या आप समझना चाहते हैं कि क्यों कुछ लोग इसके आदी हो जाते हैं और उन्हें क्या समस्याएं होती हैं? अगर आप इन सवालों के जवाब तलाश रहे हैं, तो आपको हमारा यह वीडियो देखना चाहिए। आज के वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसके बारे में अक्सर ज़्यादा बात नहीं होती, गांजा पीने की आदत या कैनबिस यूज डिसऑर्डर। सबसे पहले हम देखेंगे ये क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं, इसके सिम्टम्स यानी लक्षण क्या होते हैं, इसके होने का क्या कारण है, इसको होने से कैसे रोक सकते हैं, इसको डायग्नोसिस यानी जांच कैसे करते हैं, इसका इलाज कैसे हो सकता है, और लास्ट इसका कंक्लूजन। आइए सबसे पहले जानेंगे गांजा पीने की आदत क्या होता है। चलिए देखते हैं। कैनबिस यूज डिसऑर्डर तब होता है जब किसी का गांजा पीना इतना बढ़ जाता है कि उसकी जिंदगी में दिक्कत आने लगती है। ये सिर्फ कभी कभार पीने वाली बात नहीं है, बल्कि ऐसा पैटर्न है जो इंसान की रोज की जिंदगी को परेशान करता है। डायग्नोसिस में शामिल है गांजा पीने की तीव्र इच्छा, इसके इस्तेमाल को कंट्रोल करने में दिक्कत और बुरे नतीजों के बावजूद इसका इस्तेमाल जारी रखना। ये स्थिति गंभीर होती है जहां इंसान की रोजमर्रा की गतिविधियां और मानसिक सेहत खराब हो जाती है। मुझे आशा है कि अब आपको गांजा पीने की आदत के बारे में थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। अब चलते हैं इसके अगले पॉइंट पर जहां इसके टाइप को जानेंगे। चलिए देखते हैं इसके टाइप्स को और एक एक करके समझते हैं। कैनबिस के इस्तेमाल से जुड़ी समस्या 3 तरह के होते हैं, जिन्हें उनकी गंभीरता के हिसाब से बांटा गया है। चलिए शुरू करते हैं इसके पहले टाइप, माइल्ड कैनबिस यूज डिसऑर्डर से। इसमें 2 से 3 लक्षण होते हैं। इसमें व्यक्ति में कुछ लक्षण दिखते हैं, लेकिन ये उनकी रोजमर्रा की जिंदगी या दोस्ती या रिश्तों पर ज्यादा असर नहीं डालते। थोड़ा बहुत कैनबिस के प्रति आदत और कभी कभार ज्यादा इस्तेमाल कर लेना देखने को मिलता है। सेकंड, मॉडरेट कैनबिस यूज डिसऑर्डर। इसमें 4 से 5 लक्षण होते हैं। इस स्तर पर समस्या जीवन पर असर डालने लगती है। लक्षण व्यक्ति की नौकरी, पढ़ाई या सामाजिक जिंदगी को प्रभावित करते हैं, जैसे कि इच्छा ना रोक पाना और कैनबिस पाने या इस्तेमाल करने में बहुत समय बिताना। थर्ड, सीवियर कैनबिस यूज डिसऑर्डर। इसमें 6 या ज्यादा लक्षण होते हैं। इस स्तर पर कैनबिस का इस्तेमाल व्यक्ति की दैनिक जिंदगी को बहुत बुरा प्रभावित करता है, जैसे कि काम, स्कूल या घर में अपने कामों को ठीक से न कर पाना, कानूनी परेशानियां और दोस्तों या परिवार के साथ झगड़े। दोस्तों, ये हैं कैनबिस के इस्तेमाल से जुड़ी समस्या के कुछ कॉमन टाइप्स। अब हम आगे बढ़ेंगे और इसके लक्षणों के बारे में जानेंगे। गांजा पीने की आदत के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, पर हमने इस वीडियो में कुछ कॉमन सिम्टम्स को कवर किया है। गांजा पीने की आदत के कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं, जैसे कि तलब, गांजा पीने की बहुत ज्यादा इच्छा रहती है। नेक्स्ट, कंट्रोल की कमी, गांजा पीने को रोकने या उसे कम करने की कोशिश में बार बार असफल रहना। नेक्स्ट, सहनशीलता, गांजा के सेवन से जोश या मनचाहा असर पाने के लिए और ज्यादा गांजा की जरूरत पड़ने लगती है। नेक्स्ट, वापसी के लक्षण, मूड में बदलाव, बेचैनी और नींद में कठिनाई जैसे लक्षण सामने आते हैं जब गांजा पीना बंद कर दिया जाता है। नेक्स्ट, सामाजिक समस्याएं, गांजा पीने की आदत से सामाजिक या व्यक्तिगत संबंधों में समस्याएं आती हैं। तो दोस्तों, ये थे गांजा पीने की आदत के कुछ कॉमन सिम्टम्स। अगर आपको कोई और सिम्टम्स के बारे में जानकारी है तो उस सिम्टम्स को कमेंट बॉक्स में लिखें। तो अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, इसका होने का क्या कारण है। चलिए देखते हैं गांजा पीने की आदत कैसे बनती है। इसमें कई चीजें असर डालती हैं। जेनेटिक्स, बाकी लत की तरह जेनेटिक्स का भी इसमें बड़ा रोल होता है कि कोई सीयूडी क्यों डेवलप करता है। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जवानी में गांजा का इस्तेमाल शुरू कर देना, घर वाले और दोस्तों का असर और सोशल इकोनॉमिक कंडीशन, ये सब सीयूडी बनने में योगदान देते हैं। नेक्स्ट, मेंटल हेल्थ इश्यूज, जिन लोगों को टेंशन, डिप्रेशन या स्ट्रेस होता है, वे लोग गांजा पीकर अपनी टेंशन कम करने की कोशिश करते हैं और इससे सीयूडी हो सकता है। ये कुछ आम वजहें थीं। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, जहां हम देखेंगे कि इसका इलाज कैसे होता है। चलिए देखते हैं। गांजा पीने की आदत का इलाज कई तरीकों से हो सकता है, जैसे कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, CBT।
इससे लोग अपनी सोच और बर्ताव को बदलने में मदद पाते हैं और जिंदगी की टेंशन संभालने के लिए नई स्किल्स डेवलप करते हैं। नेक्स्ट, मोटिवेशनल एनहांसमेंट थेरेपी, MET। ये थेरेपी लोगों में बदलाव के लिए मोटिवेशन बढ़ाने का काम करती है। नेक्स्ट, सपोर्ट ग्रुप्स। मैरिजुआना एनोनिमस जैसे प्रोग्राम लोगों को एक सपोर्ट नेटवर्क देते हैं जो रिकवरी में बहुत मदद करता है। नेक्स्ट, मेडिकेशन। फिलहाल CUD के इलाज के लिए कोई खास दवाई मंजूर नहीं है, पर रिसर्च चल रही है और कभी कभी दवाइयाँ विथड्रॉल सिम्टम्स या दूसरी बीमारियों को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। दोस्तों, ये थे इसका इलाज करने का तरीका। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी पॉइंट्स की कमी लग रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आखिर में इसके कंक्लूजन को देखते हैं। गांजा पीने की आदत को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम इसके इंसानों और समाज पर पड़ने वाले असर को पहचान सकें। सही इलाज और सपोर्ट के साथ रिकवरी मुमकिन है, जो जल्दी मदद मांगने की अहमियत को दिखाता है। अगर आप या आपका कोई जानने वाला गांजा पीने की आदत से जूझ रहा है तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर से संपर्क करने पर विचार करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और भी कंटेंट के लिए। आपकी एंगेजमेंट से हमें ऐसे टॉपिक्स पर और जागरूकता फैलाने में मदद मिलती है। कोई सवाल हो या सलाह चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताइए। थैंक यू।